गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किंजल एकेडमी में। आज फिर से एक नया सेशन एमटीएस प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ, जिसमें मैं मैथ्स के 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूँगा। और ये जो प्रैक्टिस सेशन है, आने वाले जो एग्ज़ाम एमटीएस का है उसके लिए यह सेशन काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करके देखिए और इस सेशन को देखने के बाद ही एग्ज़ाम देने जाए, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा होंगे। और मैं बता दूं कि इस सेशन में इस 3-4 दिन का जो है सारा के सारा जिस्ट को बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना, कैसे सॉल्व करना है, यानी कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करें। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि इस सेशन को देखें, अब बस से देखें। और देखने के बाद आप जब एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वाह, वास्तव में हमको बहुत फायदा हुआ है इस सेशन को देखने के बाद। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए एमटीएस प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन है। ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 16/8/2021 को पूछा गया था, सॉरी 16/8/2019 को पूछा गया था क्वेश्चन। ही 16/8/2019 को सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रथम क्वेश्चन क्या है, 640 रुपये का 2.5% साधारण ब्याज की दर से 768 रुपये का मिश्रधन बनने में कितना समय लगेगा। यानी हम 640 रुपया दिए, मिश्रधन कितना बन रहा है 768 रुपया, कितने दर से 2.5% की दर से। यानी हमको ब्याज कितना मिला, 640 दिया 768, हमको कितना ज्यादा मिल रहा है, इससे कितना ज्यादा ये घटाएंगे 768 से 628, 768 माइनस 640 निकालेंगे तो कितना होगा 128 होंगे। यानी 128 रुपया हमको ज्यादा मिल रहा है। कितने साल में हमको ज्यादा मिलेंगे इस रेट से, तो देखो रेट निकालना है तो ब्याज गुने 100 बट्टा क्या होता है मूलधन 640 गुना दर क्या है, दर 2.5। तो देखिए पॉइंट से उड़ाएंगे तो क्या होगा, ऊपर 0, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, एगो जीरो से एगो जीरो काटा, 4 से काटेंगे तो 16 8 128। यानी कितने साल में हो जाएंगे, 8 साल में जो है 640 का मिश्रधन इतना हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दुगुना किया जाए, बेलन की त्रिज्या को क्या गुना कर दिया जाए 2 गुना, और ऊंचाई को 50% कम किया जाए तो आयतन में कितना वृद्धि होगा। तो आयतन का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। नीचे देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन का फार्मूला। सारा त्रिज्या रेडियस को क्या किया जाता है 2 गुना, और ऊंचाई को कितना किया जाता है 50%, यानी आधा। मान लीजिए त्रिज्या 1 है तो दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। मान लीजिए हाइट कितना है 2 है, तो आधा करेंगे तो क्या होगा 1। यानी देखिए आर कितना बार इसमें आया है 2 बार। अब देखिए इसको बनाते कैसे, देखिएगा इसको मिटाते हैं। बनाएंगे कैसे इस सवाल को, त्रिज्या को दुगुना कर रहे हैं, यानी 1 से कितना कर रहे हैं 2, यानी त्रिज्या 1 है तो कितना हो गया 2। आप आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या 2 बार है ना, तो फिर 1 से 2 बार होगा। ऊंचाई क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, 2 से कितना हो रहा है 1, यानी 2 है तो कितना हो रहा है 1। अब देखिए ये मूल होता है, ये मूल होता है, इसके बाद ये क्या होता है बढ़ाने या घटाने के बाद नया होता है। तो गुना करेंगे तो कितना होगा 2, 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा 2, इधर गुना करेंगे तो कितना होगा 4। यानी देखिए पहले कितना था 2 था, 2 से बढ़ के कितना हो गया 4, यानी कितना वृद्धि हुआ +2 का। 2 वृद्धि हुआ कितना में 2 में, गुना परसेंटेज पूछ रहा था 100, 2/2 कट गया, यानी कितना वृद्धि होगा 100%, क्योंकि बढ़ रहा है ना तो 100% के क्या होंगे वृद्धि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी 40,000 रुपया में एक मशीन खरीदा और उस पे 10,000 का उसकी मरम्मत पर खर्च किए। यानी देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी 40,000 में एक मशीन खरीदी और 10,000 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। यानी 40,000 में मशीन खरीदता, 10,000 मरम्मत पे लगा दिया, यानी टोटल खर्च कितना हुआ उसको 50,000, यानी 50,000 लागत हो गया। उसके बाद देखिए
कुछ समय बाद मशीन को 45,000 में बेच दिया। कितना में बेच दिया? 45,000 में। तो कहता है वो छूट क्या किया, यानी 50,000 लगाया, कुछ समय बाद 45 में बेच दिया, यानी 5,000 का छूट दे रहा है। कितने का छूट दे रहा है? 5,000 का। कितना में? 50,000 में। तो परसेंटेज कितना है छूट? तो मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 1 2 3 0 से 30, 50 दूना यहाँ काटेंगे, कितना हो जाएंगे? 50 दूना 100, इधर 5 बचा है, 5 दूना 10%, यानी छूट कितना परसेंट की दिया? 10% की दिया छूट। ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी वस्तु को, ठीक है ना, सॉरी 4 होना चाहिए, 3 है तो ये 4 होगा, ये 5 होगा। कह रहा है किसी वस्तु को 500 में बेचा गया, यदि बिक्री मूल्य 10% कम होता तो लाभ 12.5% का होता। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? तो समझिए 500 में बेचा गया, यानी बिक्री मूल्य कितना होता? 10% कम। तो मान लीजिए बिक्री मूल्य कितना है? 100%। 100% का वैल्यू कितना दिया है? 500 रुपया। कितना रुपया दिया है? 500 रुपया। बिक्री मूल्य 10 कम होता है तो 100 का 10 कितना होता है? 10, यानी 90%। 90% जब बिक्री मूल्य होता है तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होता? यानी 1% का वैल्यू कितना होगा? 100% वाला 500, तो 1% का वैल्यू 5, तो 90% का वैल्यू 450। यानी जब 450 रुपया में बेचता तो उसको लाभ कितना होता? 12.5%। अब देखिए 12.5% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो होता है 1/8, होता है ना, यानी 8 लाभ होता है। तो नीचे में क्या होता है? क्रय मूल्य। ये क्या हो रहा है? लाभ। यानी 8 रुपया की चीज कितना में बेचेंगे? 1 रुपया लाभ लेके 9 रुपया। यानी ये किसका वैल्यू दिया है? 450, 9 का वैल्यू दिया है। तो क्रय मूल्य क्या पूछ रहा है? 8 का वैल्यू। इसीलिए 8 का वैल्यू कितना होगा? 450 बट्टा क्या हो जाएगा? ये टोटल 8 1 9 का वैल्यू है ना बिक्री मूल्य 9, अगुने कितना? 8, 9 पचे 45, 50, 8 पंचे 40, यानी 400 रुपया इस वस्तु का क्या होंगे? क्रय मूल्य। इसका क्रय मूल्य कितना होंगे? 400 रुपया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। 32 अंक प्राप्त किया ना, 32%, तो 6 अंक से फेल हो जाते हैं। फिर कहते यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंक से उत्तीर्ण होता। भाई देखो 32% अंक प्राप्त करता है तो 6 अंक, पास मार्क से 6 अंक कम रहता है। अगर उसने 36% उसी नंबर में कितना 36% करता तो 2 अंक ज्यादा हो जाता पास से। यानी दोनों का डिफरेंस कितना है? 4%। 32 और 36 का डिफरेंस कितना है? 4%। 4% का वैल्यू आपको कितना दिया? पहले 5 से 6 अंक पहले था, अब 5 से 2 अंक बाद है, तो डिफरेंस 6 2 8 का है। कितना का डिफरेंस है? 8 का। यानी 4% का वैल्यू 8, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको? 2। तो पास होने के लिए 32% चाहिए, अब प्लस ये वाला 6 अंक भी चाहिए, या 36% चाहिए, उसमें से 2 अंक कम कर देंगे। तो पूछ रहा है आपको उत्तीर्ण अंक क्या है? तो 1% का वैल्यू कितना? 2, तो 32% चाहिए ना, 32% प्लस कितना मार्क? 6 मार्क। तो 1% का वैल्यू 2, तो 32% का वैल्यू कितना? 64, अब प्लस में कितना? ये 6, 64 और 6 कितना मार्क चाहिए? टोटल 70 मार्क चाहिए। पास होने के लिए कितना मार्क चाहिए? 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना प्लस इतना माइनस इतना इक्वल टू 18, तो x का मान क्या है? इस क्वेश्चन को लिख के गुना भाग करके लिखेंगे, गुना भाग करेंगे, तब सॉल्व करेंगे, तब तो ले 5 मिनट लग जाएगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे। इस तरह देखिए कैसे करते हैं इसको डायरेक्ट। यहाँ पहले भाग और गुना है, ब्रैकेट को क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, कितना मरतबे कटेगा? 4 सत्ते 28, 7 सत्ते 49, गुना करेंगे तो 49 लिख दिए, प्लस फिर क्या है? 4 से भाग दिए तो 4 से 11 मरतबे, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 सत्ते 77, माइनस 12 गुना x, कितना हो गया? 12x, बराबर इधर देखिए कितना है? 18। अब देखिए माइनस 12x, इस दोनों को वो जोड़ेंगे 77 और 49 को, 7 4 11 126, यानी 18 माइनस 126 घटाएंगे तो कितना होगा? 18 घटेगा तो माइनस 108, माइनस इधर 12x, x कट गया, 12 नमा 108, यानी x का जो वैल्यू होगा क्या होगा? 9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है।
उनमें संख्याओं का अनुपात क्या है, उन संख्या का 4:3 के अनुपात में है। तो सबसे छोटी संख्या, कितना अच्छा बात पूछ दिया, सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 3। यानी संख्या जो होगा 3 से डिविजिबल होगा, जो भी संख्या होगा 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, यानी 3 से पूरा पूरा क्या होंगे? भाग लगेंगे। ऑप्शन में देखिए 3 से भाग लगने वाला क्या तो संख्या है? हमको एक ही ऑप्शन बी नजर आ रहा है, 81। डायरेक्ट मारेंगे 81 आंसर, ज्यादा कुछ करने का नहीं है, ज्यादा डायरेक्ट बी टिक करेंगे, निकलते बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% की दर से सीआई में क्या अंतर होंगे? यानी बोले 2 वर्ष के लिए 20% की दर से सीआई में क्या अंतर होंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होंगे? जब ब्याज और वार्षिक एक बार हो संयोजित होता है, एक बार क्या वार्षिक संयोजन होता है। तो चलिए तब अंतर क्या होंगे, इसको मिटा देते हैं। यानी मूलधन कितना है? पी है 10,000 रुपया। रेट कितना है? रेट है आपको 20%। टाइम कितना है? टाइम 2 वर्ष है ना। इसमें कह रहा है जब ब्याज और वार्षिक, एक बार वार्षिक होता है तब निकाल लीजिए सीआई कितना होगा। वार्षिक अगर जो चल रहा है ब्याज तब सीआई कितना है? तो सुनिएगा, इसके अनुपात पे निकालेंगे। अनुपात पे देखिए 2 वर्ष के लिए ब्याज होता है ना, 2 वर्ष के लिए 2 ईयर के लिए ब्याज निकालते तो 2:1 होता है। 3 साल के लिए होता है 3:3:1 होता है। 4 साल के लिए होता है 4:6:4:1 होता है। तो हमको 2 वर्ष के लिए पहले वार्षिक निकाल लेते हैं। तो वार्षिक रहता है तो कोई चेंज नहीं होता। तो देखिए ऐसा 2 वर्ष के लिए क्या है? 2:1 है ना। 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 2:1। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, टाइम को अब भूल जाइए। अभी जो मूलधन है इसका 20% निकालिए। 10,000 का 20% गुना 20/100 करेंगे तो कितना? 0 कट गया, यानी कितना? 100 दूना 2,000, 2,000 होंगे। फिर जो निकला उसका 20% निकालिए। फिर इसका 20% निकालेंगे तो कितना? 1 0 कटेगा, कितना हो जाएगा? 400। यानी इसमें ब्याज कितना होगा? इसका जो 2 वर्ष में सीआई कितना होगा? 2 दूना 4,000 और 400 कितना हो जाएगा? 4400 रुपया। 4400 रुपया 2 वर्ष का ब्याज हो गया जब वार्षिक संयोजित होता है तब। अब अर्धवार्षिक होगा तब क्या होगा भाई? अर्धवार्षिक होगा तब देखिए रेट क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। रेट क्या हो जाएगा? 20 है तो कितना हो जाएगा? 10%। और टाइम कितना हो जाएगा? टाइम 2 गुना कर देंगे, 4 ईयर। और 4 ईयर के लिए ब्याज क्या होता है? 4:6:4:1। तो अब रेट है 10, टाइम है कितना? 4। वो रेट टाइम नहीं लेंगे, वर्ष को भूल जाइए, मूलधन वही रहेगा। 10,000 का 10% निकालेंगे, एगो 0 ये, एगो 0 ये, 1,000 होंगे ना। फिर 1,000 का 10% निकालेंगे, 1 0 ये, 1 0 ये, 100 होंगे। फिर 100 का 10% 10, फिर 10 का 10% 1। अब देखिए 1,000 का 4 गुना 4,000, अब प्लस ये कितना? 6 गुना 100 600, प्लस 4,600, अब प्लस ये 4 गुना 1 4,640 है। कितना? इसमें सीआई कितना हो जाएगा? 4641 रुपया। यानी जब ब्याज वार्षिक जुटता है तब 2 साल का ब्याज कितना होता है? 4400। जब अर्धवार्षिक जुटता है ब्याज तब 2 साल का ब्याज कितना होता है? 46 से 41। इन्हीं का क्या पूछ रहा है हमको? अंतर। कितना का अंतर है? 44 2 46, 241 रुपया का अंतर है। कितना का अंतर है? 241 रुपया का। अब देखिए एक घन की भुजा 7.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होता है? घन का आयतन जानते हैं क्या होता है? भुजा क्यू, ए क्यू, यानी ए क्यू होगा। ऑप्शन से मारेंगे, देखिए कैसे। 5 है इकाई अंक, तो इकाई अंक 5 का क्यूब क्या होता है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 5 25 5 125, यानी इकाई अंक। स्वाभाविक बात है कि एक अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा। 3 अंक इसमें 2 दशमलव पे ना जाइए। यानी देखिए 5 है तो 5 का क्यूब जो करेंगे तो इकाई अंक भी 5 होगा। इसमें है, इसमें 5 इकाई अंक नहीं है, 1 है, या तो 0 होगा, लास्ट में होगा तो 0 होगा, या 0 चाइल्ड है, 1 है। तो ये ऑप्शन दोनों तो पहले कट गया। ऑप्शन या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है ना। या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए 5 इकाई का अंक 5 तो हो गया। अब 7 का क्यूब क्या होता है? 7 49, 49 कितना होता है 7 का?
अब देखिएगा ना 7 का क्यूब निकालेगा तो 7 सत्ते कितना हो गया 49, 7 से गुना करें 9 सत्ते 63, 7 चौके 28, 34, 343, 343 के आसपास। तो 759 तो पहले नहीं होगा, इससे ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, 4 से 21 के आसपास, क्योंकि सारे 7 है ना, इसलिए उतना गुना भाग न करना है, डायरेक्ट चलना है 7 से 21। इस तरह से बनाते हैं। आपको मजा आ रहा होंगे, मजा आ रहा है तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए कम से कम, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अपने दोस्त को भी आने वाले एग्जाम में फायदा होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। क्वेश्चन क्या है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 40, 120 और 36 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग करते हैं तो 40 दिन, 120 दिन और 36 दिन में कर देते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम 20 दिन किया, और 20 दिन करने के बाद क्या करता है, काम छोड़ देता है। तो उसके बाद शेष काम जो बच गया है उसको सी को करने में कितने समय लगेंगे। तो चलिए बनाते हैं। ए कितने दिन में करते हैं काम को, 40 दिन में। बी कितने दिन में करते हैं, 120। सी करते हैं आपको 36 दिन में। इस सब का एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो होगा वही टोटल वर्क होगा। तो एलसीएम लीजिए, 40 है, 120 है, 36 है। एलसीएम लेंगे तो 2 से 20 कितना वो था 120, यहाँ कितना हो जाएंगे 60, 36 का कितना हो जाएंगे 18, फिर 2 से 10 कितना हो जाएंगे 30, फिर कितना होंगे 9, फिर यहाँ कितना से देंगे, मान लीजिए 2 से देंगे तो 5, यहाँ कितना 15, 9, फिर 5 से देते हैं, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 9 के 9, 3 से देते हैं 1 1 3, गुना कीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, 5 40 और 3 तिया 9, 40 गुने 9 कितना 360, यानी टोटल वर्क कितना होंगे 360। कितना होंगे टोटल वर्क 360। अब इफिशियंसी निकालिए, 40 से भाग देंगे 9 मरतबे, 120 से भाग देंगे तो 12 तिया 36, 36 से भाग देंगे 10 मरतबे, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों मिलकर कितना दिन तक काम करता है, 20 दिन। कौन कौन, ए और बी। तो देखिए ए एक दिन में 9 काम, बी 3 काम। तो एक दिन में दोनों ए प्लस बी कितने काम कर रहे हैं एक दिन में, एक दिन का काम कितना 9 3 12, 12 यूनिट काम एक दिन में किया। तो 20 दिन में काम कितना करेंगे ये 20 दिन में, 12 गुना 20, 12 गुना कितना 20, कितना हो जाएंगे 12 गुना 24, 240 काम कर दिए। यानी 360 में 240 काम कर दिए। अब बच्चा कितना काम बच गया, यानी 360 से 240 घटाए कितना बच गए 120 काम, सॉरी 120 काम रेस्ट बचा। इस काम को सी ने कितने दिन में कर देंगे, तो सी काम कितने के रेट से करते हैं, एक दिन में 10, तो 10 से भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, यानी कितने 12 दिन में कर देंगे। कौन, यानी ये जो है सी रेस्ट काम को कितने दिन में कर देंगे, 12 दिनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सेम है टाइम एंड वर्क से ही क्वेश्चन है। क्या है कि ए और बी किसी काम को 21 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 21 दिन में। अब कहता है ए अकेला 42 दिन में करता है, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, इजी है, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं 21 दिन में, और ए अकेला कितने दिन में करते हैं 42 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा एलसीएम जो होगा टोटल वर्क होगा, एलसीएम कितना हुआ 42, भाग देंगे तो इफिशियंसी कितना आएगा इसका 2, इसका इफिशियंसी क्या होगा 1। यानी ए और बी एक दिन में 2 काम करते हैं, ये अकेला कितना काम करते हैं 1। तो बी का टाइम कितना लगेगा, इसमें से अगर हम ए को घटाएंगे इसको तो ए कटेगा बी का इफिशियंसी 2 में से 1 माइनस हुआ तो कितना होगा 1, यानी टोटल काम कितना करना है 42, 42 बट्टा कितना होगा 1, यानी टोटल समय कितना इसको लग जाएगा 42 दिन, यानी इसको कितना समय लगेगा 42 दिन। क्वेश्चन क्या है, 3 4 5 6 द्वारा विभाजित होने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंकों का योग क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 6 × 9, 3 4 5 6 × 9, ठीक है ना। कहता है किससे विभाजित होने वाला 3 4 5 6 से। तो इससे विभाजित होने के लिए क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे। सबका एलसीएम निकालिएगा ना इस सब का, तो आपको एलसीएम होगा 60, कितना होगा 60। तो इसमें क्या कीजिए पहले 60 से विभाजित कीजिए, किसमें, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। 60 एकम 60, घटाएंगे तो कितना होगा 9, 6 9 में से 6 गया तो 3, फिर यहाँ 9 उतरा, फिर 6 मरतबे 6 6 36, 360 हो जाएंगे ना, फिर घटाएंगे तो कितना होगा 9 9 होगा ना। अब फिर यहाँ कितना बच गया 3 कटा 39,
फिर 39 है, फिर यहाँ पर कितना उतरेगा 9, यानी यहाँ तक उतरा। फिर क्या होगा यहाँ पे 6 मरतबे, 6 छारे 36, 360 यानी कितना 39, क्या होंगे 39। फिर 9 यानी रेस्ट कितना बच रहा है 39 बच रहा है, हर एक बार में कितना बच रहा है 39। तो हमको इतना ही तो सबसे बड़ी है, तब बड़ी ई जो घटा देंगे 39 इसमें से, तो 6 अंक का सबसे बड़ी संख्या होगा जो साइड से विभाज्य होगा। तो इसमें से क्या करेंगे 39 को माइनस कीजिए, तो 9 में से 9 गया तो कितना होगा 0। अब 9 में से 3 गया तो कितना होगा 6 होगा ना। इधर क्या 4 गो 9 है, 1 2 3 4। अब देखिए इसके कहता है अंकों का योग क्या है, तो जोड़िए 4 गो 9 का मतलब कितना 36, आई 6 कितना हो गया 42, यानी आंसर क्या होंगे 42। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 गुना 2 प्लस 4 गुना 4 माइनस 2 ऑफ 3 गुना 6 का मान क्या है। इजी है, 2 दूना कितना होगा, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू कितना होगा 4 चौका 16, 16 4 कितना 20, इधर 20 है प्लस में, इधर माइनस में, पूरा 6 3 का 18 दूना 36, 36 माइनस में 20 प्लस में माइनस करेंगे तो माइनस 16, यानी इसका जवाब होगा माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 7 अभाज्य संख्या की माध्यिका क्या है। माध्यिका आपसे पूछ रहे हैं 7 अभाज्य संख्या का। तो अभाज्य संख्या क्या होता है कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो उसी संख्या को क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। तो चलिए पहला अभाज्य संख्या लिखिए, प्रथम 7, तो पहले का 2 होगा, 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, कितना 2 2 4 2 6, 13 के बाद क्या होगा 17, 2 2 4 2 6 1 7। माध्यिका पूछ रहा है तो माध्यिका बीच में, 3 गो इधर 3 गो इधर 7, यानी प्रथम 7 अभाज्य संख्या का जो माध्यिका होगा क्या होगा 7 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी डी 4 संख्या का अनुपात 4:8:11:15 के अनुपात में, 4 संख्या इस चारों का अनुपात ये है, उनमें अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर है 22,000। अधिकतम कितना है 15, न्यूनतम कितना है 4, अंतर क्या हो गया 15 4 का अंतर कितना है 11, 11 का वैल्यू कितना दिया है 22,000, कितना दिया है 22,000। तो पूछ रहा है अन्य 2 के अनुपातों का योग क्या है। तो अन्य 2 कौन कौन बच गया, 11 ये 8 19 का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा 8। 11 का वैल्यू 22,000, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू 2,000, 1 का वैल्यू कितना होंगे 2000। 19 का वैल्यू क्या होंगे, तो 19 का वैल्यू जो होंगे 19 गुना 2000, यानी 19 गुना कितना 38,000, इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे 38,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 हवाई जहाज की गतियों का अनुपात 7:15 है, यानी एक हवाई जहाज 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, तो दूसरा कितना के स्पीड से जाता है 15 के। तो कहता है पहला हवाई जहाज यानी 7 वाला जहाज 3 घंटे में 10 से 50 दूरी तय करता है, यानी इसका स्पीड है 7 और ये कितना 3 घंटा में 10 से 50, तो 7 दिया 21, यानी 21 का वैल्यू कितना दिया है 10 से 50। तो 1 का वैल्यू कितना होगा 21 पंच यानी 50, यानी 1 का वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा दूसरे की गति क्या है, तो दूसरा का क्या है 15, 15 पचे 75, 15 पचे 75 का मतलब 1 0 750, दूसरा का गति क्या होगा 750 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना अनुपात इतना समानुपात इतना, यानी देखिए इस तरह का क्वेश्चन होता है तो अंदर वाले को अंदर वाले से गुना होता है, बाहर वाले को बाहर वाले से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 8 64 और 1 अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा 6.4 होंगे ना, बट्टा 5 गुना x 5x, तो x का वैल्यू निकालने के लिए 5 से डिवाइड भाग दीजिए, 5 से 5 एकम 5 बचा पॉइंट, 1 4 14 5 दूना 10 8 5 8 40 5 8 40, यानी 1.28 क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना करने पर परिणामी लाभ क्या हो जाता है, मूल लाभ का 6 गुना होता है। तो कहता मूल लाभ क्या है, मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या गुना कर देते हैं 2 गुना कर देते हैं। तो लाभ मूल वो जो परिणामी लाभ जब होता है तो उस पहले जो लाभ होता है उसका 6 गुना हो जाता है। तो मूल लाभ क्या है, तो पहले 2 था अब 6 गुना हो गया, 6 फिर बढ़ गया 8 हो गया लाभ। तो पहले कितना लाभ होता था 2, अब लाभ कितना हो रहा है 8, कितना हो रहा है 8,
आप देखिए परसेंटेज पूछ रहा है तो गुना 100 कीजिए डायरेक्ट, 2 चौका 8, 4 से काटेंगे 25, यानी कितना परसेंट का लाभ होगा? 25% का। मूल लाभ पहले कितना था? 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 पेंसिल का मूल्य 30 रुपया है, तो भाई एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? 6 पंचे 30, 5 रुपया। उसके बाद कह रहा है 12 कलम का मूल्य 120 रुपया, तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएंगे? एक कलम का मूल्य 12 दानी के 120, 10 रुपया हो जाएंगे ना। तो कहते हैं आपको 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत मूल्य क्या हो? औसत, एवरेज। तो एक पेंसिल का दाम है 5 रुपया, तो 50 पेंसिल का कितना हो जाएंगे? पंचे 25, कितना? 250। और इधर कितना? 50 कलम का मूल्य कितना हो जाएंगे? 10 रुपया एक कलम का, तो 50 का 500, यानी टोटल कितना हो गया? 500 होगा, सॉरी 750 रुपया। और टोटल कलम कितना है? 50 50 50, कितना? 100, यानी 100 से डिवाइड करेंगे, ये 07.5, यानी औसत निकालने के लिए 50 + 50 100 से डिवाइड करेंगे ना, यानी इसका एवरेज जो होंगे टोटल का कितना? 7.5 हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, एक आदमी 16 घंटा की क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। 16 घंटा की यात्रा में क्या करते हैं? दूरी का आधा भाग वो जो है ना 40 के स्पीड से जाता है, और आधा भाग कितना? 60 के स्पीड से किया। तो कहता है उसने कुल यात्रा का जो है ना, कुल यात्रा कितने किलोमीटर की की? तो देखिए 16 घंटा कुल समय है हमको दिया है, और जितना यात्रा है उसका आधा भाग करता है 40 के स्पीड से, आधा भाग करता है 60 के स्पीड से। तो मान लो टोटल डिस्टेंस क्या है? x है। टोटल डिस्टेंस क्या है? x का आधा भाग कितना होगा? x/2, कितना के स्पीड से करते हैं? 40 के स्पीड से। फिर प्लस x का आधा भाग, फिर x/2 कितना के स्पीड से? 60 से, बराबर 16 घंटा लगते हैं ना। 60 दूना 120, यानी x/80 होंगे, प्लस x/ कितना होंगे? 120, बराबर कितना हो जाएंगे? 16। एलसीएम लेंगे तो आपको कितना हो जाएंगे? इस दोनों कैल्शियम होंगे 240, 8 × 24, 3 होंगे 3x, अब प्लस 12 × 24 2x, बराबर कितना हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे ना। 3 दूनी कितना? 5x, यानी 5x बराबर 16 × 240 बट्टा कितना? 5 लेंगे, 5 से काटेंगे कितना मरतबे कट जाएंगे? 5 चौका 20, यहाँ कितना बच्चा? 5 चौका 20 हुआ ना, 4 मरतबे, 5 चौका 20 4, और 0 5 8 40, यानी 16 × 48, 16 8 128, यानी 8 वाला ऑप्शन डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे। 768 किलोमीटर की क्या था? पूरा यात्रा था, जिसमें आधा दूरी कितना किया था? 40 से, आधा दूरी 60 से। इस तरह से मैं अभी तक कितना क्वेश्चन को सॉल्व किए? 20। आज का सेशन में इतना ही 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ। जो भी क्वेश्चन बच गया है उसको नेक्स्ट सेशन में लाऊंगा। और आप लोग को अगर इस सेशन को देखने के बाद कोई सा भी डाउट होंगे तो उन डाउट को आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए, हम उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को इस सेशन देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे होंगे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो आप लोग से अनुरोध है कि कम से कम लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ मिले। और अगर आपने मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाला जो सेशन होंगे वो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स।